गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। फाइन। तो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में व्हाट वी स्टडीड कि हाउ द प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हाट दे प्रोड्यूस्ड। जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसका क्या निकालते हैं उसमें कॉस्ट। कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, खर्चा, कि उसको बनाने में, पर्टिकुलर गुड प्रोडक्ट को बनाने में उसमें कितना खर्चा आया, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट। बट आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू कैलकुलेट रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स कि आफ्टर सेलिंग द गुड्स व्हाट अमाउंट और व्हाट मनी दे रिसीव। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट व्हाट इज़ रेवेन्यू, total revenue, marginal revenue and average revenue. The last topic is firm's revenue curve in different market that was deleted. ये हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है, ये हमारे अब कोर्स में नहीं है, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कम टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ दैट अमाउंट और अ मनी विच इज़ रिसीव्ड बाय एनी सेलर और एनी प्रोड्यूसर्स आफ्टर सेलिंग गुड्स। ठीक है ना, जब कोई भी दुकानदार या कोई भी प्रोड्यूसर सामान बेचता है, सामान बेचने के बाद जो भी वो अमाउंट रिसीव करता है उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। भाई अगर एक दुकानदार है, वो सुबह से लेकर शाम तक दुकान में बैठा हुआ है और एट द एंड ऑफ द डे उसने अपने काउंटर में चेक करा कि उसके पास 20,000 रुपीज़ रिसीव्ड करे हैं। पूरा दिन जो सामान बेचा उसको बेचने के बाद उसने कितना अमाउंट रिसीव करा? 20,000। तो 20,000 इज़ नॉट कॉल्ड रेवेन्यू, सॉरी इज़ नॉट कॉल्ड प्रॉफिट। वाई? क्योंकि 20,000 का अगर उसने पूरे दिन में सामान बेचा तो उस 20,000 का सामान बेचने में उसकी अपना भी तो लागत, अपना भी तो खर्चा आया होगा। 20 का 20 प्रॉफिट ना हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करा गया कि 15,000 तो हमारे अपने खुद के खर्च हुए थे उस जो भी उसने कमोडिटीज़ बेची है, गुड्स बेचे हैं, उनको अरेंज करने में। फाइन। तो इट मीन्स 15,000 उसका एक्सपेंसेस था, 20,000 का सामान बिक गया, तो हाउ मच प्रॉफिट ही गेट? 5,000। तो इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, तो व्हाट वी हैव टू डू? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, वी गेट प्रॉफिट। एंड इफ़ वी वांट टू नो रेवेन्यू कि रेवेन्यू कितना है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। फिर आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ TR, टोटल रेवेन्यू, MR, मार्जिनल रेवेन्यू, AR, एवरेज रेवेन्यू। फाइन। तो इसमें हमारा क्या होता है? टोटल रेवेन्यू मतलब कि जितना भी टोटल आपने आउटपुट बेचा है, लेट सपोज आपने 100 आउटपुट सोल्ड करा है और पर पीस का जो रेट है वो 100 रुपीज़ ही है, यानी पर पीस आउटपुट 100 रुपीज़ का है। 100 पीस आपने बेच दिया तो TR कितना हुआ? 100 इंटू 100, 10,000। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए प्राइस ऑफ पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट सोल्ड, जो भी आउटपुट बिका है उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा? TR, टोटल रेवेन्यू। ठीक है। फिर TR के बाद आता है MR। MR क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू में चेंज कब आएगा? जब आउटपुट जो हमारा पहले से कम या ज़्यादा बिका। भाई रोज़ की सेल सेम हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, पॉसिबल तो है बट ज़रूरी नहीं है, नॉट कंपलसरी। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। कल 100 पीस बिके, आज भी 100 बिक गए, या कल 100 बिके आज 120 बिक गए, या कल 100 बिके थे आज 80 बिक पाए। तो चेंजेस हो सकते हैं ना। तो चेंजेस जो TR में होते हैं उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नीचे आपके पास फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको सामने, MR इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। क्या मतलब है इसका? जिस भी आउटपुट के सामने का हमें मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, उसके सामने जो टोटल रेवेन्यू है, उस टोटल रेवेन्यू में से उसके जस्ट ऊपर वाला टोटल रेवेन्यू क्या कर देंगे? माइनस। लेट सपोज आउटपुट 2 के सामने का हमें MR निकालना है, तो आउटपुट 2 के सामने जो हमारा MR है वो कितना है? 20। ठीक है। और आउटपुट 1 पे आउटपुट 2 के सामने TR है वो 20 है। आउटपुट 1 के सामने जो TR था वो 10 था। तो MR कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10, दैट इज़ 10।
तो फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ MR हम क्या करेंगे, देखो आपके पास नीचे एग्जांपल भी है कि इफ़ टोटल रेवेन्यू इज़ 10,000 व्हेन 10 यूनिट सोल्ड और 11,000 व्हेन 11 यूनिट सोल्ड, तो एडिशनल यूनिट सोल्ड हो गई, पहले से ज़्यादा यूनिट्स बिक गई, तो हमारा MR क्या हो जाएगा, TR ऑफ 11 माइनस TR ऑफ 10, 11,000 माइनस 10,000 दैट इज़ 1,000। और अगर भाई ये तो फॉर्मूला हमारा जब अप्लाई होता है जब फर्म एक एक यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन अगर जरूरी तो नहीं कि आउटपुट एक एक यूनिट ही बढ़े। अ फर्म में नॉट इंक्रीज इट्स आउटपुट बाय 1 यूनिट एट अ टाइम, ज़रूरी तो नहीं कि फर्म में आउटपुट एक बार में एक यूनिट बढ़े। इंस्टेड इट मे बी इंक्रीज बाय सेवरल टाइम्स ऑल्सो, ज़्यादा भी बढ़ सकती है, 10 से 20 हो जाए, 20 से 30 हो जाए, तो गैप आ गया ना। तो गैप अगर आता है इस तरीके से आउटपुट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो फिर हम जो हमारा नीचे फॉर्मूला लिखा है ना, MR इज इक्वल्स टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। डेल्टा TR मतलब कितना आपका टोटल रेवेन्यू में चेंज आया, डेल्टा Q मतलब कितना आपका आउटपुट लेवल में चेंज आया, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, MR इज़ द, जैसे हमारा एग्जाम्पल दे रखा है बेटा कि आउटपुट हमारा 10 से 15 हुआ, 10 से 15 यानी कितना चेंज आया 5 का, और TR 1000 से 1500 हुआ, कितना चेंज आया 500 का, तो 500 अपॉन 5 कितना आंसर आ गया 100। अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब फॉर्मूला है, TRN माइनस TRN माइनस 1, और दूसरा क्या है मार्जिनल रेवेन्यू को, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, फाइन। फिर अगर हमारे पास TR गिवन नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, तो हम MR का समेशन करते चले जाएंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ TR, ठीक है। जैसे कि आपके पास टेबल है, टेबल में 1 2 3 4 इस तरीके से गिवन है, और हर आउटपुट के सामने का आपके पास MR गिवन है, और हर MR आपके पास आउटपुट के सामने 10 10 10 हर बार सेम ही है, तो TR कैसा होगा, आउटपुट 1 के सामने TR भी 10 होगा, कि फर्स्ट आउटपुट के सामने TR MR AR तीनों की वैल्यू सेम होती है। आउटपुट 2 के सामने TR कितना होगा, जब सब जगह 10 10 है तो आउटपुट 1 और 2 दोनों के MR ऐड कर दीजिए, यानी 2 तक के सारे MR ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2 के सामने का TR निकालना है ना, जिस भी आउटपुट के सामने का TR निकालना हो वहाँ तक के सारे MR ऐड कर दीजिए, आपके पास TR मिल जाएगा। यानी 1 पे भी 10 था, 2 पे भी 10 था, तो TR कितना हो जाएगा, तो बेटा आप जिस भी आउटपुट के सामने का आपको MR निकालना होता है उसमें क्या करते हैं आप, जित भी आपको TR निकालना है वहाँ तक के MR क्या कर लेंगे, आप टोटल कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू में हमें क्या करना होता है, एवरेज रेवेन्यू में क्या करना होता है बेटा, हमें एवरेज रेवेन्यू निकालना मतलब कि हर एक यूनिट पे हमने कितना अमाउंट रिसीव करा, हर एक यूनिट पे कितना अमाउंट हम रिसीव्ड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू, फाइन। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू है तो उसको जितनी भी आपने आउटपुट बेची है उससे डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट एवरेज रेवेन्यू, यानी TR अपॉन आउटपुट सोल्ड। नीचे एग्जाम्पल है, इफ़ TR इज इक्वल्स टू 1000 एंड आउटपुट इज़ 100, यानी हमने 1000 रुपये रिसीव करे हैं 100 यूनिट बेचने के बाद, तो हर यूनिट पे हमारा कितना रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ, 1000 अपॉन 100 यानी ₹10। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल कर आया है वही प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी है। क्यों, अगर मैंने हर आउटपुट पे 10 रुपये लिए हैं तो उसका मतलब 10 रुपये का बिका होगा ना हर आउटपुट, प्राइस ऑफ द ईच एंड एवरी कमोडिटी इज़ ₹10, यही तो मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो इफ़ वी हैव AR तो वी कैन से दैट कि प्राइस इज़ गिवन, और अगर प्राइस गिवन है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एवरेज रेवेन्यू गिवन है। तो एवरेज रेवेन्यू इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू received from sale of a commodity, it is the same as price of the commodity। एवरेज रेवेन्यू हमारा वो प्राइस है या वो अमाउंट है जो हर एक यूनिट को बेचने के बाद हम रिसीव करते हैं, और उसको हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी कहते हैं।